किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि जहां आप न हो वहां लोग आपको याद करें और जहां आप पहुंचने वाले हो वहां आपका इंतजार करें। हाय गाइस, मेरा नाम है भूला और आज की हमारी पहली कहानी भगवान गौतम बुद्ध की है। भगवान गौतम बुद्ध जिनकी उम्र हो चली थी, लेकिन फिर भी वे एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर लगातार जा कर के उपदेश दिया करते थे। एक समय की बात है जब वे अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता बड़ा लंबा था, लेकिन फिर भी वे अपने शिष्य को लगातार इंस्पायर कर रहे थे कि कोई बात नहीं शिष्य, रास्ता ही तो है, कट जाएगा। वे रास्ते से जा ही रहे थे कि खेतों में एक मजदूर उन्हें खेती करता हुआ दिखाई दिया। आनंद ने पूछा, प्रभु, इन भाई से पूछ लेते हैं कि रास्ता कितनी दूर है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, पूछ लो। आनंद ने पूछा, बाबा जी, रास्ता कितना और बताया है जिस ओर हम जा रहे हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बस 2 किलोमीटर और, आप पहुंचने ही तो वाले हो। जब उस भाई ने ये जवाब दिया, भगवान गौतम बुद्ध उनकी तरफ देख कर हल्के से मुस्कुरा दिए। वे भाई भी उनकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया। आनंद को ये बात जमी नहीं। उसने सोचा कि क्या हो रहा है। भगवान भी मुस्कुरा रहे, वे व्यक्ति भी मुस्कुरा रहे हैं और हम चल करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी वे आगे चलते रहे। लगभग लगभग उन्होंने 2 किलोमीटर का अंतर काट लिया था। आनंद बहुत ही थक चुका था। उसने कहा प्रभु से, प्रभु, पूछ लेते हैं कितना और रास्ता बचा है। तो उसी समय एक बूढ़ी अम्मा माथा पर लकड़ियों की गठरी लेकर जा रही थी। आनंद ने पूछा, अम्मा, रास्ता कितना और बचा है जिस ओर हम जा रहे हैं। अम्मा ने जवाब दिया, बस 2 किलोमीटर और बचा है, आप पहुंच ही गए। आप लगभग लगभग पहुंचने ही वाले हो। जिस समय उस अम्मा ने ये जवाब दिया, भगवान उनकी तरफ देख के मुस्कुरा दिए। अम्मा भी उनकी तरफ देख के मुस्कुरा दी। अब की बार आनंद को और बुरा लगा कि क्या हो रहा है। थक करके मैं चूर हो चुका हूँ, भगवान भी थक चुके हैं, लेकिन फिर भी अम्मा को देख के मुस्कुरा रहे हैं। आनंद ने कुछ पूछा नहीं और आगे बढ़ते रहे। लगभग लगभग उन्होंने 2 किलोमीटर शायद अंतर काट लिया था कि एक आदमी उन्हें नजर आया। तो उस आदमी से आनंद ने पूछा, भैया, आगे रास्ता कितना बचा है, इस गांव की तरफ हम जा रहे थे। तो उस व्यक्ति ने वही जवाब दिया, बस 2 किलोमीटर। और वो जवाब दे करके वे वहां से चले गए। अब की बार आनंद थक करके चूर हो चुका था। आनंद ने जो झोला उठाया हुआ था उसे जमीन पर पटक दिया और भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि भगवान, माफी चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि आप कहते हैं कि उलूल जुलूल सवाल से हमारी ऊर्जा जो है व्यर्थ होती है, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं प्रभु। पहला वाला देखा तो उसको देखकर आप मुस्कुरा दिए, दूसरी वाली जो अम्मा थी उन्हें देखकर आप हंस दिए। हर कोई हमसे कह रहा है कि 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, वो गांव आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं प्रभु, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। मुझे जानना है, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ आनंद, मुझे मालूम है कि गांव अगले 2 किलोमीटर के बाद में भी नहीं आएगा। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मैं इस जगह पर पहले भी आया हूँ और ये गांव 20 किलोमीटर है। जब पहले वाले व्यक्ति ने, जो खेत में किसान काम कर रहा था, उसने हमें बताया था कि 2 किलोमीटर बचा है, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम था कि दूर है, इसीलिए उनको देख करके मैं मुस्कुरा दिया। वो भी मुझे देख करके मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ में आ गया कि हम दोनों का काम एक ही है, दूसरों को लगातार इंस्पायर करना। पिछले इतने सालों से मैं लगातार लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि आगे बढ़िए, मंजिल मिलेगी। दूसरी अम्मा जब मिली, उन्होंने भी कहा कि 2 किलोमीटर है, बस आप पहुंचने ही वाले हो। उन्हें देख करके भी मैं मुस्कुरा दिया, मुझे देख करके भी वे मुस्कुरा दी, क्योंकि वो भी समझ गई कि हम दोनों का काम एक ही है, कि लोगों को लगातार मोटिवेट करना। और तीसरा वाला जो मिला, उसने भी यही कहा कि बस आप पहुंच ही गए हैं, शाम होने से पहले पहले पहुंच जाएंगे।
हम सबका काम एक ही है, इसलिए हम एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे थे। मुझे मालूम है कि गांव दूर है, लेकिन तुम्हें अगर कहता कि 20 किलोमीटर चलना है तो शायद तुमसे इतना भी नहीं चला जाता। इन 3 लोगों ने हमें 2-2-2 करके 6 किलोमीटर तो पार करवा दिए। 6 किलोमीटर की जर्नी तो हमने इन्हीं के भरोसे पार कर दी। मुझे मालूम है कि तुम थक चुके हो। ये बड़ा सा पेड़ है, इसके नीचे आज आराम करते हैं। आज की रात यहीं बिताते हैं। कल सुबह फिर से चलेंगे, चिंता मत करो। लेकिन दुनिया में याद रखना कि दूसरों को लगातार मोटिवेट करना मत भूलना। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि तुम कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको कैसे लोगों के साथ में रहना है और आपको कैसा बनना है। क्या आप भी वैसा बनना चाहते हैं जो यह कहे कि बहुत दूर है, तुमसे नहीं पहुंचा जाएगा? या आप यह कहना चाहते हैं कि बस पहुंच गए हो, थोड़ा सा और चल लो, मंजिल मिल जाएगी? चॉइस आपकी है। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। और हाँ, याद रखिए, हर मंगलवार सुबह 9:30 बजे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर देखिए एक नई कहानी।